तो दोस्तों बेस्ट एआई वेबसाइट की इस सीरीज में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेस्ट 7 एआई वेबसाइट जो आपके काम को काफी ज्यादा एनहांस कर देंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। क्योंकि बहुत सारे एआई वेबसाइट पर डे आ रहे हैं और इनमें से बेस्ट एआई वेबसाइट निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके बेस्ट एआई वेबसाइट लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा एआई वेबसाइट अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वेबसाइट है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके वीडियो में एआई जनरेटेड इमेजेस आती हैं, जैसे कुछ पॉइंट बोल रहे हैं और उसके रिलेटेड एआई जनरेटेड इमेज आती है। तो एआई जनरेटेड इमेज आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो काफ़ी सारे टूल है। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से आप एआई वीडियो जनरेट कर सकते हैं या एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है वो रियल टाइम इमेज जनरेशन है। इस वेबसाइट का नाम है decohere.ai। तो decohere.ai पे आएंगे और यहाँ पे इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा और इस पे एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट के साथ में ये इमेज जनरेट करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिंपल एक कार, और जैसे मैंने एक कार टाइप करा इसने एक कार बना के दे दी। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ए मैन वर्क इन ऑफिस। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में बोलते हैं कि ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के इमेजेस आते हैं एआई जनरेटेड, या फिर और भी सारे अलग अलग तरीके के इमेजेस आ जाती हैं। तो अब मैं एक और प्रॉम्प्ट देके देखता हूँ। तो अभी मैंने इसको जो नया प्रॉम्प्ट दिया है वो दिया है विराट कोहली प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके की एक इमेज बना दी है और यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्जन्स होते हैं इसके इमेज के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, इस तरीके की एक इमेज बना के इसने दी है। तो यहाँ से इम्प्रूव प्रॉम्प्ट का ये बटन दिया गया है, आप यहाँ पे इम्प्रूव प्रॉम्प्ट का बटन दे सकते हैं और यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने प्रॉम्प्ट को डिफाइन किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली, ड्रामेटिक एक्शन पोज, क्रिकेट बैट स्विंग, स्टेडियम क्राउड चीयरिंग और भी अलग अलग सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इसने प्रॉम्प्ट को पूरा इनहांस कर दिया है और आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट भी काफ़ी मज़ेदार बनाया है। और उसके साथ में आप देख सकते हैं कि इमेजेस भी अलग अलग तरीके से कितनी बेहतरीन जनरेट होकर मिली हमें। पीछे क्राउड है, पीछे यहाँ पे स्टेडियम में और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि इसने ब्लर कर दिया है। और कुछ इमेजेस में जैसे यहाँ पे 2 बैट बना दिए, तो थोड़ी सी मिस्टेक आ चुकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार इसने बनाया है। और इसके बाद अप स्केल का भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से अप स्केल पे जाके अप स्केल कर सकते हैं इमेज को, क्योंकि इसमें प्रीमियम फीचर में जाएंगे तो और भी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इसके एक्सप्लोर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी इमेजेस जो और लोगों ने क्रिएट करी हैं तो उस तरीके के प्रॉम्प्ट भी मिल जाएंगे। और उस तरीके के इमेज जनरेट करने के लिए आप यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार टूल है इमेज क्रिएशन के लिए। और इस पर फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं पर डे, तो आप फ्री क्रेडिट्स की सहायता से इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये टूल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं अगले टूल की तरफ। तो आपने ज्यादातर यूट्यूबर्स की वीडियो में इस तरीके का पेपर एनिमेशन देखा होगा। ये पेपर एनिमेशन कैसे बनता है? इसके लिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करते हैं या फिर प्रीमियर प्रो का यूज करते हैं। तो ये एनिमेशन बिना किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के आप कैसे बना सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पेपर एनिमेशन बनाने के लिए आपको आना है paperanimator.com वेबसाइट पे। ये वेबसाइट काफी मजेदार है और यहाँ पे आपको अपना सिंपल इमेज अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दिया है और जैसे इमेज अपलोड करा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हिलता हुआ इमेज दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पे चूज इमेज फाइल का ऑप्शन होता है, और भी इमेजेस आप चूज करना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद टॉगल पेपर फोल्ड ऑन करना है। जैसे फोल्ड हो गया आए तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड वाला इफेक्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टाइप सम टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो टेक्स्ट आया वो ये जैसे नेम वाले इफेक्ट होते हैं उस तरीके का आ गया है। और यहाँ पे टॉगल पेपर ऑन करना है और आप टॉगल पेपर ऑन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो डाउनलोड पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन अप करना होगा आपको गूगल से, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो ये एनिमेशन है क्रिएट हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे भी आप इसे ले जा सकते हैं और ग्रीन स्क्रीन को ना लेके इस तरीके के स्क्रीन पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार लगा मुझे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमेशन को सेट करने की सेटिंग्स दी गई हैं, जैसे साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट का, एज थिकनेस क्या रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। एज इंटेंसिटी और एज डिटेल्स,
मतलब इस तरीके से कुछ और सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग है, उनमें जाके आप जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार टूल है पेपर एनिमेशन बनाने में, अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर भी काफ़ी महंगा आता है और उसके बाद उसमें बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। तो ये टूल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलते हैं अगली टूल की तरफ। अगला जो टूल है वो है वोकल रिमूवर। वोकल रिमूवर क्या काम करता है, मान लीजिए आपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, और उसमें क्या करते हैं क्रिएटर्स किसी गाने का बीच का जो म्यूजिक होता है बैकग्राउंड वाला वो उसको यूज करते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आ सकते हैं वोकल रिमूवर वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको अपना एक कोई भी गाना अपलोड करना है। तो जैसे मैंने ये एक गाना डाउनलोड कर रखा है और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे गाना अपलोड कर लिया है, और गाना अपलोड करने के बाद क्या है, अभी वोकल को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और म्यूजिक को रखा है। तो आप म्यूजिक सुन के देखिए, और ये कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी शॉर्ट्स वीडियो में सुना ही होगा। आपने कहीं ना कहीं ये गाना तो जरूर सुना होगा या इस तरीके का म्यूजिक सुना होगा। अब इसका जो म्यूजिक है वो तो मैं कर देता हूँ ऑफ यहाँ से, और इसकी वोकल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और जैसे यहाँ पे वोकल के कुछ बार दिख रहे हैं, तो ये जो गाना है वो कुक्कड़ गाना है, और इसका जो आगे वाला साउंड है वो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस में मुझे सुनने को मिला है। तो इस तरीके से इस वाले गाने को ही मैंने उठाया है। तो यहाँ से जैसे वोकल को चाहिए तो वोकल को आप देख सकते हैं, जैसे वोकल मैंने यहाँ पे बंद किया, म्यूजिक थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट की दिक्कतें हो सकती है। और इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो MP3 में केवल और केवल म्यूजिक डाउनलोड होगा, उसका वोकल डाउनलोड नहीं होगा। आप किसी भी गाने का बैकग्राउंड वाला जो म्यूजिक लेना चाहते हैं तो वोकल रिमूवर की सहायता से उस म्यूजिक को निकाल सकते हैं, और ये काफी मजेदार टूल है। तो ये टूल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली टूल की तरफ। अगला जो टूल है वो स्टूडेंट्स के लिए खासकर होने वाला है या टीचर्स के लिए खासकर होने वाला है। इसमें क्या है, इस टूल का नाम है gothmet.ai। gothmet.ai में क्या है कि आप अपने कोई भी क्वेश्चन है उनको टाइप कर सकते हैं, इमेज के बाद दे सकते हैं, और इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैथ, कैलकुलस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, बिजनेस, राइटिंग और मच मोर, मतलब बहुत सारे टूल दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे हेल्पर दिया गया है, ऐसे हेल्पर पे आके आप कोई भी ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो वो ऐसे लिखवा सकते हैं। पीडीएफ के साथ चैट करना है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। gothai दिया गया है, और इसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग टूल दिए गए हैं। जैसे देख सकते हैं कोड मेल एक्सपर्ट, कैरियर पाथफाइंडर और लेटेक्स प्रोफेसर, फ्लेवर टर्नर, क्रिएशन के लिए एक्सेल हेल्पर, मैटलैब हेल्पर, तो अलग अलग यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। और जैसे मैं मैथ पे क्लिक करता हूँ तो मैथ के लिए भी अलग अलग यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। जैसे होम पेज भी हम इसके पे आते हैं तो यहाँ पे टाइप करने का भी ऑप्शन दिया होता है। जैसे मान लीजिए आपको टाइप करना है कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं x स्क्वायर टाइप करता हूँ, तो जैसे मैंने लगाया x की पावर बाई, और यहाँ पे जैसे अंडर रूट में मुझे किस लिखना है, अंडर रूट 9 + 6 अंडर रूट 9। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन भी बना सकते हैं आप, और उसको जैसे सॉल्व पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन बना दिया कोई भी, और सॉल्व पे जैसे ही क्लिक करा तो सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे मैंने जो फ्रैक्शन है वो गलत टाइप करी हो या चाहे सही टाइप करी हो, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये क्रिएट करके दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो ये आ रहा है आंसर। आपका कोई भी फ्रैक्शन है सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप कैलकुलेशन जान सकते हैं कि क्या इसने किया है आगे उसमें। ये काफ़ी मज़ेदार टूल लगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपके काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। तो अगला जो टूल है वो है me.qr.com। me.qr.com क्या करता है, मान लीजिए आपका कोई वीडियो का लिंक है और उसको QR कोड में कन्वर्ट करना है, या अपनी पर्सनल डिटेल्स है उसको QR कोड में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या करता है अलग अलग तरीके से कस्टमाइज QR कोड बना के हमें दे देता है। तो जैसे आपको सिंपल यहाँ पे अपना कोई लिंक देना है, जैसे मान लीजिए मैं एक वेबसाइट का लिंक उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किसी वेबसाइट का एक लिंक उठा लिया है, और यहाँ पे कोई नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ऑप्शनल है, और उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने YouTube का QR कोड बनाना है तो YouTube का यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, WhatsApp का लगा सकते हैं, इंस्टा का लगा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग पैटर्न दिए गए हैं QR कोड के, आप देख सकते हैं अलग डॉटेड लाइन है, स्क्वायर में अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्रेम में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी फर्म है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो इस तरीके का बना सकते हैं, या फिर आपका कोई और काम है जैसे आप इंजीनियर हैं इस तरीके का बना सकते हैं। और टोटल 19 टेम्पलेट्स दिए गए हैं इसके अंदर, जैसे एक अलग ये वाला दिया गया है, इस तरीके का दिया गया है, और अलग अलग इस तरीके के डिज़ाइंस में भी QR कोड को जनरेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके का QR कोड आप काफ़ी मज़ेदार बना सकते हैं। जैसे आपका फूड बिजनेस है तो इस तरीके का बना सकते हैं, आपका कोई अलग बिजनेस है तो इस तरीके का बना सकते हैं। लोकेशन के लिए इस तरीके का QR कोड दिया गया है और यहाँ पे कलर कोड का भी ऑप्शन दिया गया है, आप जो भी कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं और भी सारी चीज़ें करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार टूल है। जैसे कि इंटरनल आई का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। लोगो साइज आपको बढ़ाना है तो उसको बढ़ा या घटा सकते हैं अगर आप लोगो यूज़ कर रहे हैं तो इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लोगो का ऑप्शन दिया गया है और लोगों का साइज छोटा या बड़ा करना है तो वो भी बढ़ा दिया, हम कर सकते हैं। तो कस्टम QR बनाने के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा लगा मुझे और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। और अगला जो टूल है वो आखिरी टूल है और उस टूल का नाम है लाइट टेक्स्ट एडिटर। लाइट टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, जैसे आपका कोई बिजनेस है उसके लिए फोटो शूट करना है वो इसके लिए कर सकता है। AI इमेज अवतार बनाना है वो बना सकता है। हेडशॉट लेनी है, पोर्ट्रेट जनरेट करना है, रिप्लेस मतलब AI रिप्लेस करना है, आउटपुट जनरेट करनी है और काफ़ी ज़्यादा टूल है। तो चलिए देख लेते हैं उसमें किस तरीके के अलग अलग टूल्स दिए गए। अब देख सकते हैं AI एक्सपेंड दिया गया है, कुछ इमेज को एक्सपेंड करना है आपको, AI स्टिकर जनरेटर दिया गया है। तो आपको ये AI वेबसाइट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और इनमें से कौन सा AI वेबसाइट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या आप उसको यूज़ कर रहे हैं पहले से, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।